ये क्या है? ये 30 सेकेंड कम्युनिकेशन है, 30 सेकेंड कम्युनिकेशन। आप 30 सेकेंड के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि आप हमसे कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट फील्ड्स। दोस्तों, किसी भी फील्ड में आप जब उतरते हैं या जाते हैं या काम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं और किसी से भी जीत सकते हैं। लड़ना और जीतना मतलब किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं और उस मुसीबत से जीत सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कि क्या है ये कम्युनिकेशन इन डिफरेंट फील्ड। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरीके से होता है, लेकिन कम्युनिकेशन में फेल होने के चांसेस क्यों हैं या किस वजह से हम लोग फेल होते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन के अंदर जो हम स्ट्रगल करते हैं या जो चीज़ें नहीं कर पाते वो है ओवर थिंकिंग की वजह से। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम अगर किसी चीज़ का इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले हमें उस बीमारी का पता होना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर हमें बीमारी का पता होगा ही नहीं तो हम उसका इलाज कैसे कर पाएंगे? तो इलाज करने के लिए सबसे पहले बीमारी का पता होना ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल में आगे बढ़ने से या अपनी सक्सेस को पाने के बीच में जिस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो है ओवर थिंकिंग। अब ये ओवर थिंकिंग क्या क्या चीज़ें लेकर आती है? आपको बोल दें कि अगर मैं किसी से कुछ बात करूँगा तो वो क्या समझेगा, कैसे मैं अप्रोच करूँ, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, और क्या वो मुझ पर हंसेगा, क्या ये प्रोडक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे सूट करता है, या जिससे मैं बात कर रहा हूँ क्या मेरा बात करने का तरीका। ये जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं, दिल में घूमती हैं, आपको रोकती हैं कम्युनिकेट करने से। अगर मैं बोल दूंगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या ऐसी सारी जो थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलती है ना, ये ओवर थिंकिंग आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, एक बात याद रखना, आप बोलोगे नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो आपका घर चलेगा नहीं। इसलिए आपको बोलना तो पड़ेगा, और अब आप किस माइंडसेट के साथ बोलते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस रेशो कैसा आएगा। आप ज़्यादा बेच पाएंगे या कुछ भी बेच ना पाए। सो दोस्तों, द पॉइंट इज कि ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जो होने वाला है वो होगा, लेकिन आपको आपके कर्म करते जाने हैं। आप अपने कर्म करते जाइए और सक्सेस लेते जाइए। जितनी सक्सेस आपकी किस्मत में लिखी है, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उतनी सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस आप दिल खोलकर मेहनत करिए। तो चलिए, पहली बीमारी का पता चल गया कि क्या है बीमारी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो है ओवर थिंकिंग। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें ओवर थिंकिंग को साइड पे रखना पड़ेगा और अब ये समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। अब कम्युनिकेशन करने के 4 तरीके होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। ठीक है, कौन कौन से? रिपीट करिए मेरे साथ: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है? वर्बल मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान से रूबरू मिलकर बातचीत कर रहे हो, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। गाना तो सुना ही होगा। जी हाँ, इशारों ही इशारों में जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपने दिल की बात किसी को सिर्फ इशारों में समझा दें, सिर्फ इशारों में, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मम्मी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहती है और सिर्फ मम्मी आंखें दिखा देती हैं, जी हाँ, सिर्फ आंखें दिखाती देती हैं और बच्चा समझ जाता है, सिर्फ आंखें दिखा देती हैं और बच्चा समझ जाता है कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, इसे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जी हाँ, इसे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसके साथ आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? चिट्ठी ना कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो हाँ, रिटन कम्युनिकेशन में आप ईमेल लिख सकते हैं, मैसेजेस देख सकते हैं, चिट्ठियाँ तो अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन चिट्ठी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन जो डाक वाले और बैंक वाले आज भी हमारे घर पे चिट्ठी भेजते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन राइट नाउ अभी मैं जिस तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। टूथपेस्ट की एड आपने देखा तो कोलगेट कंपनी वालों ने आपके साथ विजुअल कम्युनिकेशन किया। समझ में आई बात? न्यूज़ चैनल वाले आपके साथ विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो बात उन्हें आप तक पहुंचानी है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके पास, आपके साथ, लेकिन टीवी चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो ये जितनी भी विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें हैं, इसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब विजुअल कम्युनिकेशन में होर्डिंग्स भी आ जाती हैं, पोस्टर्स भी आ जाते हैं, कार्टून्स भी आ जाते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपनी अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो विजुअल कम्युनिकेशन को यूज़ करती है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं कि और इसे कैसे हमें डेवलप करना है या किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। किसी कंपनी में एक फाउंडर है, फाउंडर जिसने कंपनी बनाई। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर होता है मैनेजर, फिर होता है सुपरवाइजर, ठीक है, और फिर होते हैं वर्कर। तो कौन किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? समझना बात को, कौन किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर आपको बात रखनी है तो आप कैसे अपनी बात रखेंगे? अगर आप वर्कर हैं तो आप अपने फाउंडर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सीधा उनसे जाके बात करेंगे या पहले सुपरवाइजर से बात करेंगे? सुपरवाइजर से बात करेंगे। यस, यू आर करेक्ट। वर्कर जो होगा वो सुपरवाइजर से बात करेगा, सुपरवाइजर जो है वो मैनेजर से बात करेगा, और मैनेजर जो है वो डायरेक्टर से बात करेगा। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है कि आप अपने ऊपर वाले पोजीशन से बात करें और वो उसके ऊपर वाले पोजीशन से बात करेगा। एक कंपनी के अंदर ऐसे चलता है। एक दुकानदार का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी शॉप है मोबाइल की, अगर आपकी मोबाइल की शॉप है और वहाँ पे कोई बंदा मोबाइल परचेज करने आता है और आपसे वो पूछता है कि कौन सा फ़ोन सबसे बेहतर है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए कि जिससे 100% वो आपकी शॉप से मोबाइल लेकर ही जाए? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का पावर टूल। आप क्या पूछेंगे, आप क्या कहेंगे, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद उनका क्या रिप्लाई आएगा, किस तरीके के वो फ़ोन चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या आप उनसे बजट पूछेंगे, क्या आप उसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, क्या आप उनसे ये पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए या किस पर्पज़ के लिए आपको फ़ोन चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसे पावर टूल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। कि जब आपकी शॉप पर कोई बंदा आ रहा है और आप उनसे सेल करवाने के लिए, आपको अगर बेचना है तो आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, और अगर आपको नहीं बेचना तो आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, नोट ज़रूर करिएगा। और अगर पता चले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी के बाद आपने मुझे बताया उसके बाद मैं ज़रूर एक और वीडियो बना के उसमें ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आंसरिंग हमको करनी चाहिए ऑन शॉप। ठीक है, सो नाउ अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या कौन कौन सी फील्ड में कम्युनिकेशन होते हैं। राइट क्वेश्चन है ना? ऐसा कहो कि कौन कौन सी फील्ड में कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं होता। ऐसी दुनिया में कोई भी फील्ड नहीं है जहां कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं होता। हर जगह कम्युनिकेशन का यूज़ होता ही है। विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट अर्न एनी सिंगल पैनी। आप बिना कम्युनिकेशन के एक आना भी नहीं कमा सकते। सो देखते हैं ऐसा कौन कौन सा एरियाज है या कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे आप समझ पाए कि ये भी एक टूल है कम्युनिकेशन का। तो चलिए देखते हैं। फीडबैक ये है कम्युनिकेशन का एक टूल। जब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ से लोग आपको 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार देने के लिए कहते हैं, येस और नो, एक्सेलेंट, कैसी सर्विस उन्होंने दी और आपको कैसा फील हुआ, दिस इज़ द वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो कंपनी आप लोगों के साथ हमेशा करती है और आपने ये एहसास भी किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट है फॉलो करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब,
ये सारी जगह पे आप क्या करते हैं, आप फॉलो करते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। अभी आप ये वीडियो देखने के बाद जब नीचे कमेंट करेंगे तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, और रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जी हाँ, और ये वीडियो आपको पसंद आया और ये वीडियो आप किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, यही वीडियो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपने कम्युनिकेट किया। जी हाँ, फॉलो भी एक तरह का कम्युनिकेशन एरिया है। कनेक्शन, जब आप किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जब आप फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि अपने मेरा वीडियो शेयर किया अपने फ्रेंड के साथ, तो आपने कनेक्ट किया अपने फ्रेंड को मेरे साथ, तो आपने एक कम्युनिकेशन बिल्डअप की, आपने अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप की। अब वो फ्रेंड आपसे पूछेगा कि ये वीडियो में क्या है क्या नहीं, और आप कहोगे ज़रा देख, बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है तेरे लिए। ऐसी बातों से कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, कनेक्टिंग क्रिएट होती है। और जब आपके और आपके दोस्त के बीच में अब इस वीडियो से उसे फ़ायदा होगा, तो आपके और आपके दोस्त के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और बहुत अच्छा बिजनेस भी आगे चल के आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मार्केटिंग। कम्युनिकेशन से मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फॉर दुकानदार का, जी हाँ, शॉप का, मोबाइल शॉप का। क्यों? अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आप मोबाइल सेल कर ही दोगे। जो सिर्फ इंक्वायरी करने आया हो वो बंदा सीधा आपसे फ़ोन लेकर ही जाएगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो। अगला पॉइंट है सर्च। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, किसी भी जगह पर सर्च करते हैं, तो आप कम्युनिकेट करने का रास्ता ढूंढते हैं। आप किससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरे काम को सर्च करेंगे, और आप कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए। अगला जो आता है शेयरिंग। शेयर करना मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे वीडियो को आपने शेयर किया, चलो ठीक है, मेरे वीडियो को छोड़ते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी ऑन यूट्यूब और इंस्टा और टिकटॉक और कहीं पर भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हैं? आप हमेशा शेयर करते हैं। आपने ज़ारा में से कुछ चीज़ परचेज़ की और आप तुरंत अपने इंस्टा पर डालते हैं, आप क्या करते हैं? आप उस फील को शेयर करते हैं। तो उस फीलिंग को शेयर करने का मतलब क्या हुआ? यू आर कम्युनिकेटिंग। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो सबके साथ, आप सबको बताना चाहते हो कि मैंने ज़ारा में से परचेज़ किया, या मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस जगह पर हूँ। लोग टैग करते हैं मेन्यू को, तो वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट कम्युनिकेशन एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपके पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो शेयरिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव एरिया फॉर कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए। अगला है चैट करना। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने फ्रेंड को मेरा वीडियो शेयर किया, उसने क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने उसे आंसर दिया। दिस काइंड ऑफ चैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि अभी ऑटोबॉट्स स्टार्ट हो गए हैं। जब आप किसी कंपनी में मैसेज करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, तो वहाँ से ऑटोबॉट्स आपके क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आपको देना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन एरिया। मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉइंट ये भी आता है जो है न्यूज़पेपर। यस, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। आज आपकी सिटी में इतने % डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है, ये क्या है? आप तक मैसेज पहुँचाया गया, आपको ये बात बताई गई, आपसे कम्युनिकेट किया गया। ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है कि न्यूज़पेपर। ऐसे ही टीवी न्यूज़ हैं, सॉल्यूशंस जब आप कहीं फंस जाते हैं या आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में है और वो आपसे पूछता है, बात करता है, सॉल्यूशन मांगता है, तो वो क्या है? दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। जब मुसीबत में किसी की याद आए, तो समझ लेना आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। और जब किसी को आपकी याद आए, तो समझ लेना आप संपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दोस्त को उसकी मुसीबत में आपकी याद आए, तो आप समझना कि आप संपूर्ण हैं, उस क्षेत्र में संपूर्ण हैं जिस क्षेत्र के बारे में वो आपसे बात कर रहा है। तो आपके पास वो एक आशा लेकर आया है कि आप उसे 100% सॉल्यूशन देंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैसेजेस हो गया, मीडिया हो गया, और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन एरिया अब जो बन गया है, दैट्स द वाईफाई नेटवर्क। सबसे अच्छा कम्युनिकेशन एरिया जो बन गया है वो है नेटवर्क। जी हाँ, नेटवर्क मतलब नॉट ओनली वाईफाई।
आज आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पहचानते हैं, ये आपका सबसे बड़ा कम्युनिकेशन एरिया है। दोस्तों टिकटॉक सुना ही होगा आपने, अभी टिकटॉक को कॉपी करके बहुत सारी एप्लीकेशंस थे, इवन यूट्यूब ने भी अपना शॉर्ट स्टार्ट कर दिया है। ये क्या है? ये 30 सेकेंड कम्युनिकेशन है, 30 सेकेंड कम्युनिकेशन। आप 30 सेकेंड के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि आप हमसे कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे। कितने सेकंड में? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में आप डिसाइड कर लेते हैं। अब उस 30 सेकंड कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा पावर किस चीज़ का है? वो पावर है नेटवर्क का। अगर आपको 30 सेकंड पसंद आया और आप मुझसे कनेक्ट हुए तो आप बार बार मेरे वीडियोस देखेंगे। अब ऐसा कोई पॉइंट आया जहां पे मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, और आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो वो मैसेज आप तक तुरंत आएगा। पहचान पाओगे उस चीज़ को, समझ पाओगे उस चीज़ को जो आपके फ़ायदे की होगी या आपको बचना होगा। न्यूज़ तो ऐसी ही होगी, या तो न्यूज़ आपके फ़ायदे की होगी या तो आपको उससे बचना होगा। सो अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस कम्युनिकेशन एरिया में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप वर्बल में स्ट्रॉन्ग है, नॉन वर्बल में स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न में स्ट्रॉन्ग है या विजुअल में स्ट्रॉन्ग है। आपके पास 4 एरियाज़ हैं, उस 4 एरियाज़ में आपको डिसाइड करना होगा कि किस कम्युनिकेशन में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप वर्बल, क्या आप बातचीत करने में स्ट्रॉन्ग हैं? नॉन वर्बल, या आप इशारों में बात करने में या ऐसी कोई चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हैं जिसमें आप बातचीत नहीं कर सकते? और दूसरी चीज़ें, अगर आप बातचीत नहीं कर सकते तो आपके पास 2 ऑप्शन ओपन है, रिटर्न और विजुअल। आप उसमें कौन से एरिया में स्ट्रॉन्ग हैं? तो यू हैव टू डिसाइड दैट थिंग। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग होता है। आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ शायद ये आपको हजम ना हो, जी हाँ, शायद ये आपको हजम ना हो, लेकिन जिसे हजम होगी ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हजम करने के लिए या बात को समझने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे एटीट्यूड को चेंज करना होगा कि हमें सब कुछ नहीं आता। जी हाँ, हमारे एटीट्यूड में अगर ये रहेगा कि हमें सब कुछ नहीं आता, अरे ये तो मुझे पता था, इस एटीट्यूड वाला बंदा कहीं से कुछ नहीं सीख सकता। और जो इस एटीट्यूड से अपनी लाइफ में इनपुट डालेगा, जो इंसान इस एटीट्यूड से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि मुझे अभी बहुत सीखना है और मुझे अभी बहुत कुछ जानना है, जो इंसान इस चीज़ से आगे बढ़ेगा या इस चीज़ के एटीट्यूड को रखेगा, वह इंसान सिंपल सी A to Z मतलब ABCD से भी बहुत कुछ सीख सकता है आज भी। तो बेसिक चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, और हमारी लाइफ में जो ख़त्म हो रही हैं वो हैं बेसिक चीज़ें। तो अपनी लाइफ में बेसिक चीज़ों को ज़िंदा रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपसे बेसिक चीज़ों में बात की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।